यूनिट 3 बुक में खोल लो। यूनिट 3 क्या लिखा हो बेटा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 2 इंपॉर्टेंट मैंने बोला था लास्ट क्लास। यूनिट 3 यूनिट 4 लगभग बराबर इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं फोर्थ मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आ जाओ। यूनिट 3 क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी। सर समझो पहले, जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल ये बोलता है बेटा क्या, कि अगर अगर ओनरशिप जो है, यहाँ पे देखो जनरल रूल क्या बोलता है, रिस्क जो है बेटा वो प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर होगा रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर होगा रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने रिया को बॉटल दिया ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, यानी ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अब अगर वो गुड चोरी हो गया, किसका जिम्मेदारी बेटा? रिस्क किसका? बायर का। यही तो रूल है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा तो साथ साथ रिस्क भी क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो गुनगुन मेरे शॉप में आती है, मेरा मोबाइल का शॉप है, मैं मोबाइल बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? मोबाइल। तो गुनगुन ने मेरे को बोला सर ये मेरे को मोबाइल अच्छा लगा, उसने स्पेसिफिक कर दिया कि मेरे को ये अच्छा लगा, और उसके बाद बोली सर मैं आपसे ये खरीद रही हूँ। उसने बोला सर कॉन्ट्रैक्ट डन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डन कर। मैंने बोला जा गुनगुन, गुड सेला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस मेरे को भले ही 2 दिन बाद दे देना। हो सकता है? प्राइस भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो प्राइस अभी नहीं मिलेगा, प्राइस कब मिलेगा? 2 दिन के बाद। गुनगुन बोली सर मैं 5 मिनट में आती हूँ सर, मेरे को बहुत प्यास लग रहा है, मैं बगल से गन्ना का जूस पी के आती हूँ, ठीक है, लेकिन गुड्स मेरा है, आप ध्यान रखिएगा, मैं प्राइस आपको कब दूंगी? 2 दिन के बाद। गुनगुन गई, गन्ना का जूस पी के आई, बट पता हुआ क्या हुआ? मीनवाइल क्या हुआ? वो गुड जो है, वो गुड जो है मान लो कोई कारण से जल गया, या गुड जो है वो कोई कारण से चोरी हो गया। क्या हो गया? कोई चोरी हो गया। अब मेरा सवाल है, क्या मैं गुनगुन से उस गुड्स का पैसा ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? द आंसर इज यस। क्या बोला मैंने? पहला बात, क्यों ले सकता हूं समझो ध्यान से। पहला बात है मैंने तेरे को बोला था जाके गन्ने का जूस पी क्या, गुड्स तो रेडी था, तू हाथ पर गुड्स कैरी करके गन्ने का जूस पी लेती। पहला चीज बाहर का गलती है। क्या बोला मैंने? उसके बाद बाहर आएगा मेरे पास, बोलेगा सर शायद हो सकता है आप खुद अपनी मर्जी से गुड्स किसी कस्टमर को देके चोरी करवा दिया, हमको फंसा रहे। मैं गुनगुन को बोला गुनगुन एक काम कर, मेरा सीसीटीवी चेक कर ले। क्या चेक कर ले? सीसीटीवी चेक कर ले, मैंने अपनी मर्जी से चोरी नहीं करवाया ना, मेरी मर्जी से कहीं सामान जो है वो टूटा फूटा है या आग लगा है। तो सेलर अगर प्रूफ कर दिया कि वो जेन्युइन है, उसका कोई गलती नहीं है। ओनरशिप ऑलरेडी किसको ट्रांसफर हो चुका, आगे से रिस्क भी किसका हो जाएगा बेटा? बायर का हो जाएगा। द सेलर इज नॉट इन डिफॉल्ट। गलती किसका? बायर का। तुम अगर सामान छोड़ के जा रहे हैं मेरे पास, क्या बोला मैंने? तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका और मेरा कोई गलती, हाँ अब यार अगर हम जानबूझ के उसको तोड़ दिए, फोन को तोड़ दिए, कर दिए, तो वो अलग चीज है, तब तो मैं डिफॉल्ट में हूं। बट अगर सेलर बेटा जेन्युइन है, सेलर का कोई गलती, तो आगे से रिस्क किसका हो जाएगा? तो देखो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, रिस्क भी क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जनरल रूल बोलता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस, इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, गुड्स क्या हो गया? द बर्डन ऑफ लॉस विल बी borne बाय द पर्सन हु इज ओनर। क्या बोला? एक चीज बताओ तो, गुनगुन ओनर थी, कल को अगर मैं वो गुड्स आकाश को सेल कर दूं, वो तो मेरे से पैसा क्लेम करेगी डैमेज। तो जब वो ओनर बन गई और मेरे को आगे बेचने नहीं दे रही है, जब इतना मेरे को रोक के रखी है, तो फिर जब तुम ओनर हो तो रिस्क भी तुम बियर करो। हाँ, तो ओनर जो है वो रिस्क बियर करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओनरशिप मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, आगे से रिस्क किसका हो जाएगा? बायर का हो जाएगा। ये और नो? तो देखो क्या लिखा है, हु इज ओनर एट द टाइम, और गुनगुन ओनर बन के गई थी। गन्ना का जूस पीने से पहले वो पूरा फाइनल करके गई, गुड्स किसका हो गया? उसका हो गया। व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना। वेयर द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, ओनर किस कौन है? मेरे एग्जांपल में गुनगुन है। कौन है? गुनगुन है। अब अगर मान लो गुनगुन का फोन चोरी हो जाता है, या गुनगुन का फोन गलती से पता क्या हुआ, वो जैसे ही फोन लेके गई, पता से वेट नहीं हुआ, तुरंत प्ले स्टोर खोल के सब इंस्टॉल कर रही है, स्नैपचैट इंस्टॉल कर रही है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर, उसका नजर तो नीचे है, और सामने से कोई आया और पता नहीं गुनगुन को धक्का दे दिया, उसका फोन क्या हो गया? एक्शन मैं लूंगा ना गुनगुन लेगी? जो ओनर है वही ना थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेगा। देखो क्या लिखा है, इफ द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, द ओनर कैन टेक एक्शन। ओनर ही ना लेगा,
आई एम नॉट द ओनर, देन ओनर कौन है बेटा? गुनगुन है। तो अगर पहला चीज क्या हुआ, जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, रिस्क भी। उसके बाद अगर गुड्स का लॉस होता है, डैमेज होता है, ओनर जिम्मेदार। अगर गुड्स का लॉस या डैमेज किसी थर्ड पार्टी से होता है बेटा, एक्शन भी कौन लेगा? ओनर लेगा। क्या लेगा? बायर सेलर वर्ड मत बोला, ओनर। अगर ओनर सेलर है तो सेलर लेगा, ओनर अगर बायर है तो बायर लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जनरल रूल है। क्या है? जनरल रूल। रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी। प्राइमा फेसिया मतलब ऑन द फेस ऑफ, मतलब जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ, रिस्क भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ये जनरल रूल समझ में आया? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। ये तो वही चीज लिखा, वैसे जो मैंने बताया वही लिखा है। ये लाइन पढ़ो, जो मैंने बताया वही लिखा, पढ़ लो। If the property is passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer and not of seller. Yes or no? हो सकता है गुड्स सेलर के पोजीशन में हो। मेरा एग्जांपल सेम है। ओनरशिप ट्रांसफर हुआ बेटा, लेकिन वो फोन जब वो गन्ना पीने गई थी, गन्ने का जूस, गुड्स पोजीशन किसके किसके पोजीशन में था? पोजीशन में तो मेरा ही था। ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था, मगर रिस्क किसका हो जाएगा बेटा? बायर का। गुड्स भले ही सेलर की पोजीशन में हो, मगर ओनरशिप किसका हो जाएगा बेटा? और रिस्क भी किसका हो जाएगा? बायर का। तो भले ही फर्क नहीं पड़ता गुड्स किसके पोजीशन में हो, ओनरशिप जिसका, रिस्क भी उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जनरल रूल है। चलो अब सुनो ध्यान से। बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे गुड्स, अगर मैंने बोला था स्पेसिफिक असर्टेन का मतलब एक जैसे ही होता है। तो अगर बेटा गुड्स स्पेसिफिक हो या असर्टेन हो, क्या बोला मैंने? देखो क्या लिख रहा हूं मैं। अगर गुड्स स्पेसिफिक या असर्टेन्ड हो, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। क्या बोला मैंने? रिया मेरे पास आई, बहुत सारा बॉटल था मेरे पास, बिस्लरी का भी था, किनले का भी था, मगर उसको यही वाला बॉटल अच्छा लगा, वो यही वाला खरीद रही है। गुड्स स्पेसिफिक असर्टेन्ड है, अनअसर्टेन्ड है? असर्टेन्ड है। जैसे उसने असर्टेन कर लिया, मैंने बोला हो गया गुड्स तेरा, ओनरशिप उसका, रिस्क भी उसका। स्पेसिफिक या सर्टेन में वेट नहीं करना पड़ता है। यस और नो? रिस्क तुरंत उसका, ओनरशिप तुरंत उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो पढ़ा रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। ये देखो, प्रॉपर्टी पासिस व्हेन गुड्स इंटेंडेड टू पास। ये नहीं, हाँ ये देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ विच गुड्स। थैंक यू। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कौन सा गुड्स? स्पेसिफिक और the property in them is transferred to the buyer at such time मतलब जैसे वो असर्टेन कर लिया, ठीक है, जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर लिया, जिस टाइम वो असर्टेन किया, उसी समय क्या हो गया बेटा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। आर यू गेटिंग माय? बट इसका जनरल रूल यही लिखा हुआ है। आगे नहीं करोगे ये वाला पॉइंट तो भी चल जाएगा। मेन क्या है? स्पेसिफिक असर्टेन में जैसे ही तुमने असर्टेन कर लिया आकाश, प्रॉपर्टी तुरंत तुम्हारा हो जाएगा, आगे से रिस्क भी तुम्हारा हो जाएगा। प्रॉपर्टी जब भी मैं वर्ड बोलूं ना, इसका मतलब ओनरशिप समझना। प्रॉपर्टी मतलब ही ओनरशिप होता है। तो क्या बोला गुनगुन? जब स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स हो तो क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर किसको? खरीदेगा। और रिस्क भी किसका हो जाएगा? यानी कि बायर का हो जाएगा। समझा मेरा बात? ये जनरल रूल है, बट अब समझो ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। सर गुड्स स्पेसिफिक तो है, क्या बोला मैंने? गुड्स स्पेसिफिक, मगर उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालना है। क्या बोला मैंने? आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज सुनना। इसका एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, सुनो ध्यान से। अपना गुनगुन वाला एग्जांपल याद रखो। वो क्या बोली? सर फोन मेरा हो गया, मैं कहां से आ रही हूँ? बगल में गन्ने का जूस पी के। क्या बोला मैंने? मैंने बोला हाँ गुनगुन, गुड्स तेरा हो गया, रिस्क उसको पास हो गया, ओनरशिप उसका हो गया। मगर आप सुनना ध्यान से। मैंने बोला गुनगुन तू फोन अभी खुला में देख रही है, मैं तेरे को प्रॉपर डब्बे में दूंगा, डब्बे में डालने के बाद तेरे को बिल दूंगा, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगा। फोन तो ऐसे बिकता भी नहीं है ना, फोन का प्रॉपर डब्बा होता है, ईयरफोन होता है या नहीं पता नहीं, चार्जर तो होता है, कम से कम डेटा केबल तो होता है। मैंने गुनगुन ये सब तेरे को दूंगा, बिल दूंगा, तब जाके ओनरशिप तेरा ट्रांसफर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुनगुन गई गन्ने का जूस पी के आई, फोन खुला ही था, मैंने ना डब्बे में डाला, ना उसका बिल जनरेट किया, कुछ नहीं किया, उसी समय फोन चोरी हो गया। अब बता मेरे को रिस्क किसका? जब तक सेलर
अगर कंडीशन हुआ है कि सेलर और बायर के बीच में कि जब तक सेलर उसको डिलीवरेबल स्टेट में ना डाल दे, किस स्टेट में? डिलीवरेबल मतलब कुछ ऐसा कर दो कि वो डिलीवर होने लायक हो जाए, तब तक रिस्क बेटा उसी के पास रहेगा जो डिलीवरेबल स्टेट में ना डाल दे। यानी कौन नहीं डाला अब तक? सेलर। तो रिस्क भी किसका हो जाएगा बेटा? सेलर का हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, X goes into a shop and buys a television but asks the shopkeeper for its home delivery। टीवी खरीदा, भैया टीवी मेरे घर में पहुंचा दीजिएगा। जब तक बेटा घर में नहीं पहुंचेगा ना, रिस्क किसका रहेगा? मीनवाइल अगर टीवी उसके गोडाउन से चोरी भी हो गया ना, तू समझ, क्योंकि मैंने क्या बोला था बेटा, जब तक मेरे को डिलीवरी नहीं मिलेगा मैं ओनरशिप नहीं लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि डिलीवरेबल स्टेट में जाएगा तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तो जब तक वो स्टेट में नहीं गया तब तक ओनरशिप बायर को नहीं मिलेगा। बायर थोड़ा रिलैक्स है। क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है। अब लॉ पढ़ो। When there is an unconditional contract for sale of specific goods in a deliverable state, प्रॉपर्टी तभी पास होगा जब जब क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में चला जाए। इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ डिलीवरी इज पोस्टपोन। फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, पैसा दिया कि नहीं दिया। आकाश ने टीवी का ऑर्डर दिया था, मैंने बोला, आकाश बोला सर टीवी मेरे घर तक पहुंचा दीजिएगा, उसके बाद ही मैं पैसा दूंगा। पैसा नहीं दिया अभी तक मेरे को। क्या बोला मैंने? पैसा। फर्क नहीं पड़ता है, ओनरशिप किसका अभी तक? मेरा है, सेलर का है। रिस्क हमेशा किसका रहेगा? प्राइस पे हुआ कि नहीं हुआ, फर्क। अगर आकाश प्राइस पे कर देता ना, मेरे को उसको कहीं ना कहीं दूसरा टीवी देना पड़ता, क्योंकि रिस्क किसका है? सेलर का। आकाश मेरे को केस फाइल करेगा, बोलेगा सर हमको नहीं पता, मेरे को मेरा टीवी चाहिए क्योंकि मेरे को ओनरशिप नहीं। तो प्राइस दिया या नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कुणाल, थोड़ा समरी बताओ तो, शुरू से इस यूनिट में क्या पढ़ाया, हिंदी में समझाओ, शुरुआत से क्या समझाया। पहले बताओ मैंने स्पेसिफिक असर्टेन के लिए क्या बोला था। स्पेसिफिक और सर्टेन के लिए यही था कि जो जैसे बायर ओनरशिप हो जाता है, जो सेलर होता है वो उसको बेच देता है, तो उसका रिस्क भी उसके पास चला जाता है, बायर के पास स्पेसिफिक असर्टेन में वेट नहीं किया जाता, तुरंत का तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। हम्म, लेकिन अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक गुड्स है जिसको वादा किया गया कि वो डिलीवरी स्टेट में जाएगा, तो जब तक वो डिलीवरी स्टेट में नहीं जाएगा तब तक रिस्क बायर को नहीं जाएगा। जब सेलर अपना काम कर दिया उसके बाद ही वो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? अब सुनना ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ये सेम वैसा ही लिखा हुआ है यार, सेम टू सेम, टू पुट इनटू डिलीवरी स्टेट। देखो प्लीज तुम लोग आंसर मत पढ़ना, मैं केस पढ़ रहा हूं। पीटर बाइज अ लैपटॉप, कौन सा स्टोर से, एंड आस्क फॉर अ होम डिलीवरी। शॉपकीपर अग्री कर गया, होम डिलीवरी लेगा। हाउएवर द लैपटॉप डज नॉट हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। ठीक है, शॉपकीपर बोला हम वादा करते हैं कि आपको लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल कर देंगे, एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द डिलीवरी। दुकानदार फोन करेगा, सर आपका लैपटॉप रेडी है, मैंने विंडोज को भी इंस्टॉल कर दिया है। अगर ऐसा हो गया तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर। लेकिन क्या हो देखो, इन दिस केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स टू पीटर ओनली आफ्टर द शॉपकीपर इंस्टॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम मेकिंग द लैपटॉप रेडी फॉर डिलीवरी एंड इन्फॉर्म द बायर अबाउट इट। तो जब तक दुकानदार उस लैपटॉप में क्या नहीं इंस्टॉल कर देगा तब तक ओनरशिप बेटा किसका रहेगा? जैसे इन्फॉर्म कर दिया ओनरशिप किसका हो गया? और तुम समझो, और तुम, मेरे एक सवाल है सुनो ध्यान से। मैं दुकानदार हूं, मैंने पीटर को बोला पीटर तेरा लैपटॉप रेडी है, तेरे लैपटॉप में ना मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, बस इतना ही बोला, लैपटॉप चोरी हो गया, किसका रिस्क? श्योर? आई वॉन्ट द आंसर। आंसर इसी केस स्टडी में है, एग्जाम्पल में ही है। आंसर फर्स्ट सेंटेंस में छिपा हुआ है। क्यों? हाँ ये लाइन पढ़ो, एंड आस्क फॉर होम डिलीवरी। ये लाइन नहीं होता ना बेटा, आंख बंद कर लेना बाहर का रिस्क है, बट ये लाइन लिखा हुआ है कि भैया हमको होम डिलीवरी चाहिए, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद डिलीवर कीजिएगा। समझा? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो। अब सुनो ध्यान से, ये लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सुनो,
क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक गुड डिलीवरेबल स्टेट में है जब सेलर को कुछ करना पड़ेगा कि गुड्स का प्राइस पता चले। क्या बोला मैंने? सेलर को कुछ करना है तब जाके गुड्स का प्राइस पता चलेगा। मतलब समझो ध्यान से मैंने बोला, एग्जांपल समझो, मैंने ना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर किया। मान लो मेरा कोई बड़ा फंक्शन है, मान लो मैं आईपीएस बन गया, उस खुशी में मैं कोई पार्टी देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? आईपीएस आईएएस मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया और पार्टी देना चाहता हूँ। क्या बोला मैंने? पार्टी में अपने इवेंट वाले को हायर करते हैं। तो इवेंट वाला बोला भैया अब पहले बताइए कितना जन आएगा, उसके बाद उस हिसाब से मैं अपना फूल लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं सजाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता पाऊंगा। तो जब सेलर को कुछ करना पड़ता है जिससे पहले उसको प्राइस पता नहीं चलता है, तो जब तक प्राइस ना पता चले, क्योंकि सेलर को कुछ करना बाकी है, तो जब तक सेलर वो काम ना कर दे प्राइस पता नहीं चलेगा। और प्राइस पता नहीं चलेगा बेटा, तो इसका मतलब रिस्क तब तक किसका रहेगा? सेलर का रहेगा। किसका रहेगा? वापस बोल रहा हूं, जब तक सेलर कुछ ना कर दे जिससे प्राइस का पता ना चले। अगर सेलर वो करेगा तभी प्राइस का पता, और जब प्राइस का पता चलेगा तब जाके रिस्क ट्रांसफर होगा। वापस सुन लो, लास्ट बार बोल रहा हूं, जब तक सेलर कुछ ना कर दे तब तक प्राइस का पता नहीं चलेगा, मगर सेलर कुछ कर दिया उसके बाद प्राइस का पता, और जब प्राइस का पता चल गया तब जाके रिस्क किसको ट्रांसफर होगा? बायर को। तब उसके बाद ओनरशिप भी किसका बन जाएगा? बायर का। पहले एग्जांपल समझो, देखो, ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी। ए मतलब मान लो बेटा कोई अमन बोल के लड़का है, अमन कंपनी को क्या बेच दिया? कारपेट। कारपेट मतलब पता है ना क्या होता है? क्या होता है कारपेट? बिछाने का, इतना तो पता है। विच वे रिक्वायर्ड टू बी लेड, खाली खरीदना नहीं था, कंपनी बोला था तुम कारपेट हमको बेचोगे और आके बिछा भी दोगे। बात समझ रहा? रिक्वायर्ड टू बी लेड मतलब क्या होता है? बिछा देना। द कारपेट वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रेमिसेस बट वॉज स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड। कारपेट डिलीवर हो गया बट बेचारा बिछा नहीं पाया था कंपनी, उससे पहले कारपेट क्या हो गया? एक मिनट, कंडीशन क्या क्या था? कारपेट खरीदेगा भी और बिछाएगा भी। कारपेट खरीद तो लिया कंपनी ने अमन से, मगर बिछाना बाकी रह गया। उससे पहले कारपेट कंपनी का गोडाउन से ऑफिस से क्या हो गया? रिस्क किसका? क्यों? देखो क्या लिखा है, इट वॉज हेल्ड एट कारपेट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, एज इट वॉज नॉट लेड, जब तक वो बिछाया नहीं जा सकता उसको डिलीवरी स्टेट में नहीं मानेंगे। विच वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था ना, खरीदना नहीं है, खाली क्या करना है? बिछाना भी। हम लोग जब एसी खरीदते हैं तो एसी के साथ तुम देखना 2 दिन बाद आदमी आएगा, वो एसी को क्या करेगा? लगाएगा, इंस्टॉल। तो जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता बेटा तब तक एसी का ओनरशिप बायर को नहीं रहता है। किसका रहता है? सेलर का रहता है। द प्रॉपर्टी एंड नॉट पास टू द बायर कंपनी, बायर कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, सेलर बोलता है भैया रुकिए इसका वजन करेंगे, वजन करने के बाद इसका प्राइस पता चलेगा तब जाके मैं आपको उसका ओनरशिप ट्रांसफर। तो जब सेलर इज बाउंड टू वेट, वे मतलब वजन करेगा, मेजर करेगा, टेस्ट करेगा ताकि उसका प्राइस पता चल जाए। तो जब तक सेलर ऐसा ना कर दे बेटा प्राइस पता नहीं चलेगा, और प्राइस पता नहीं चलेगा तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होगा। देखो मैं पूरा समरी दे रहा हूँ, बहुत 2 मिनट में इजी है। अगर स्पेसिफिक, अच्छा पहला रूल क्या बोलता है? जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, रिस्क ट्रांसफर हो गया। अगर स्पेसिफिक सर्टेन गुड्स है, वेट नहीं करना है, तुरंत का तुरंत बायर ट्रांसफर कर, बायर को ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो उसको पहले कौन से स्टेट में लाना होगा? डिलीवरेबल स्टेट में लाना होगा, तब जाके रिस्क किसका हो जाएगा बेटा? बायर का। जैसे लैपटॉप खरीदा, उसमें वादा किया गया क्या इंस्टॉल करेगा और उसके बाद होम डिलीवरी देगा। जब तक ये सब नहीं हो जाता डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स, और एक बार ऐसा हो गया आगे से रिस्क किसका हो जाएगा? बट जब तक वो सब नहीं हुआ रिस्क किसका? उसके बाद अगर सेलर को कुछ वेट करना पड़े, टेस्टिंग करना पड़े, मेजरमेंट करना पड़े जिससे प्राइस का पता चलेगा, और उसके बाद ही आगे रिस्क किसका ट्रांसफर होगा? बायर का। जैसे एग्जांपल में कारपेट बिछाने का बात था, खाली खरीदने का बाद, तो जब तक खरीद के कारपेट बिछाया ना जाए तब तक रिस्क किसका रहेगा बेटा? सेलर। उसके बाद एक बार कारपेट खरीद के बिछा दिया गया, उसके बाद अगर चोरी हो गया ना, रिस्क किसका? बायर का। इस केस में क्या हुआ था? खरीद तो लिया था मगर, तो रिस्क किसका अभी तक? सेलर का रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट आओ।
देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन क्या होता है बेटा? जो सेलर अपने मन से ठीक है, मैंने एक कंपनी में फोन किया, टीवी की कंपनी में। किस कंपनी में? मैंने बोला भैया भैया सुनिए, वो आपके पास जो सोनी का 42 इंच का टीवी है ना, वो आप मेरे को डिलीवर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और ये सुनने के बाद जो सेलर है वो क्या किया, वो 42 इंच का जो टीवी था वो अलग से बायर के लिए अप्रोप्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? अप्रोप्रिएट मतलब समझ गया क्या हुआ? अलग से बायर के लिए रख दिया। अब उसके बाद अगर टीवी चोरी हो गया या टीवी जो है वो मान लो कोई आग वाग से जल गया, तो रिस्क किसका हो जाएगा? सोच के बताना। बायर ने फोन किया, बायर ने फोन करके सेलर को बोला सर ये मेरे लिए अलग रख दीजिएगा, और अलग रख दिया। उसके बाद मान लो वो गुड चोरी हो गया, वो गुड जल गया, रिस्क किसका हो जाएगा बेटा? बायर का, सेलर का? सेलर का। क्वेश्चन समझ गया ना? सेलर का। ध्यान सुनो, लॉ में क्या लिखा हुआ है। अगर सेलर जो है, अगर बायर जो है पहले तो वो गुड्स अनसर्टेन था, उसको असर्टेन कर दिया फोन करके। कैसे डिस्क्राइब किया ना कि भैया वो 42 इंच वाला सोनी का टीवी लगेगा, तो अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन किया। कैसे किया? फोन करके, डिस्क्रिप्शन करके। उसके असर्टेन करने के बाद सेलर क्या क्या गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुड्स बेटा बायर के लिए अप्रोप्रिएट हो गया ना, तो आगे से रिस्क भी बायर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तुम समझो क्यों रिया, 42 इंच का टीवी है, बायर के लिए अप्रोप्रिएट हो चुका है वो। अगर कोई दूसरा बायर आया, सेलर उसको बेच पाएगा? तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बेटा, तो रिस्क भी आगे किसका हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी अप्रोप्रिएट हो चुका है बायर के लिए। वो किसके लिए अप्रोप्रिएट हो चुका है? बायर के लिए। अब ना जब सेलर किसी और को दे नहीं पाएगा वो, तो आगे से रिस्क भी किसका रहेगा बेटा? बायर का। देखो लॉ में क्या लिखा है, सुनो। वे एक एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पहले स्क्रीन देखो खाली। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या दिया था मैंने? एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे? अप्रोप्रिएट कर दिया गया किसके लिए? बायर के लिए। इधर बाय द सेलर विद एसेंट ऑफ द बायर, बायर बोला तभी ना सेलर किया, या फिर और बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर। बायर बोला सर वो 42 इंच का मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा सर, ठीक है, मेरे को उसके लिए क्या कर दिया? अलग कर दीजिए। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स देयर अपॉन पासेस टू द, आगे बोलने का जरूरत नहीं। अगर प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गया, इसमें लिखा नहीं रहेगा प्रॉपर्टी बायर, तो रिस्क भी किसका? वो तुमको समझना होगा। मैंने बोल दिया प्रॉपर्टी जिसके पास, रिस्क उसी का। तो अगर प्रॉपर्टी बायर का हो गया ना, तो रिस्क भी किसका हो जाएगा बेटा? बायर का हो। देखो वो एसेंट हो सकता है, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, मतलब हो सकता है वो तो मुंह से बोल दिया, क्या बोल दिया कि भैया उसको मेरे लिए क्या कर दीजिए अलग, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है? और इम्प्लाइड मैंने बोला था जिसको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। तो अगर अनअसर्टेन गुड्स को डिस्क्रिप्शन के द्वारा बता दिया गया और सेलर ने उसको बायर के लिए क्या कर दिया? हाँ अप्रोप्रिएट कर दिया। रिस्क किसका? क्योंकि प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो चुका? बायर को ट्रांसफर हो चुका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर अनसर्टेन गुड्स है और उसका डिस्क्रिप्शन के द्वारा अप्रोप्रिएट कर दिया गया, तो आगे से रिस्क भी किसका हो जाएगा बेटा? बायर का हो जाएगा। अब सुनो आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिलीवरी टू द कैरियर। सर कैरियर का मतलब क्या होता है बताओ तो मेरे को। कैरियर का मतलब क्या होता है? जो सामान लेके जा रहा है। क्या बोला मैंने? जो सामान लेके। एक बेसिक्स एग्जांपल समझो। रिया ने मेरे को ऑर्डर किया कि सर मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। क्या बोला? तो वो जो आपके पास कांच का बड़ा शोपीस है ना, 6,000 रुपए, इसमें गणेश जी की मूर्ति है, वो मेरे को बेच दीजिएगा। किसको बेच दीजिएगा? मेरे को। मैंने बोला हाँ रिया, मैं तेरे लिए गुड्स अलग कर देता हूँ, तू आके ले जाना। 2 घंटे बाद रिया का फोन आता, सर मैं तो नहीं आ पाऊंगी, इशिता चली जाएगी वो लेने के लिए। ये वो कैरियर है, उसका सामान लेके जाएगी। कैरियर कौन होता है? जब बायर खुद नहीं आता है तो किसी को भेजता है, उसको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? वो एजेंट भी हो सकता है। मैंने गुड्स इशिता को दे दिया। किसको दे दिया? क्या इशिता बायर थी? बायर कौन था?
इशिता से क्या होगा बताओ, वो कांच वाला, इशिता से क्या हो जाएगा, जो कांच वाला शोपीस था गणेश जी का वो टूट जाए। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या रिया मेरे से केस फाइल कर सकती है मेरे खिलाफ? नहीं। अरे भाई कैरियर को दे दिया मैंने, तो वो तेरा ही एजेंट है, रिस्क जो है बेटा वो भी तेरा ही है, एकदम सिंपल सा चीज है। अमेजन वाला पार्सल का एग्जांपल याद है? अगर अमेजन तुम घर पे नहीं है, पार्सल तेरे पड़ोसी को दिया, क्या दिया? एग्जांपल है, चलो मान लो इशिता को कोई पार्सल था, इशिता घर पे नहीं थी, इशिता के बिहाफ में दृष्टि ले ली, कौन ले ली? वो अमेजन का फोन ले लिया, और उसके कंट्रोल नहीं हुआ, वो खोल के देख ली, उसको क्या दिखा उसमें? फोन है। पता नहीं उसके बाद 2 घंटे बाद उसका किसी झगड़ा हो गया, वो फोन तोड़ ताड़ दी इशिता का, क्या इशिता मेरे से पैसा लेगी? नहीं लेगी, वो दृष्टि से समझे, समझा मेरा बात? तो भैया अगर कैरियर को डिलीवरी दे दिया मतलब वो बायर का डिलीवरी हो गया। अगर गुड्स कैरियर को डिलीवरी हो गया मतलब किसका हो गया? रिस्क किसका हो जाएगा बेटा? बायर का। देखो क्या लिखा है, वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर, या तो बायर को दे दिया या उसके कैरियर या कोई और बेली को दे दिया, किसी को भी दे दिया, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। पर्पज क्या था? कि वो गुड्स किस तक पहुंच जाए? मैंने श्वेता को दिया ताकि कहां तक पहुंच जाए? रिया तक। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब मेरे पास कोई राइट है उसको डिस्पोज करने का? नहीं। वो आगे राइट किसके पास रहेगा डिस्पोज करने का? बायर के पास रहेगा, क्योंकि मैंने तो बायर को दे दिया, भले किसी के थ्रू दिया। ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स। गुड्स अप्रोप्रिएट हो गया किसके नाम पे? बायर के नाम पे। भले बायर को मिला नहीं तो आगे से रिस्क भी किसका हो जाएगा बेटा? बायर का। ये एग्जांपल घर में पढ़ लेना, सेम चीज है, ठीक है? तो वापस में क्या लिखा हुआ है, अगर गुड्स किसी कैरियर को डिलीवर कर देते हो तो गुड्स इसका मतलब एप्रोप्रिएट हो गया किसके लिए? बायर के लिए। आगे से रिस्क भी किसका हो जाएगा बेटा? बायर का हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, वेरी गुड। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो, देखो लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन गुड्स का मतलब क्या, पढ़ लो एक बार, मैंने ऑलरेडी बता दिया। गुड्स किसके लिए अलग कर दिया गया है? दोनों के म्यूचुअल कंसेंट है ना, कि जबरदस्ती मैं अप्रोप्रिएट कर दूंगा। दोनों बोला है, सेलर बोला है कि हाँ देखिए मैंने आपका अलग कर दिया, बायर उसको करने के लिए बोला था। तो जब दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से गुड अलग हो जाएगा उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन का मतलब लिखा हुआ है खाली। देखो अब इससे हम लोग क्या क्या पढ़े सुन लो, ये एक समरी है। क्या सुनो, इसमें कुछ क्वेश्चन करूंगा, सुनो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स। अनअसर्टेन्ड गुड्स कब डिलीवरेबल स्टेट में चला जाएगा बताओ तो? जब उसको असर्टेन कर दिया गया डिस्क्रिप्शन के द्वारा। सर अभी तक अनसर्टेन है, मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। वो टीवी जो है 42 इंच वाला है, वो मेरे को आप दे दीजिएगा, तो वो असर्टेन हो गया, तब उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। किसको? असर्टेन में वेट करना पड़ता है? नहीं। अनअसर्टेन में जब तक उसका डिस्क्रिप्शन के द्वारा उसको असर्टेन ना कर दे तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं जाएगा। गुड्स वैसा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए ना। हम फोन करके कौन सा कंपनी का टीवी बोला था? सोनी का। पता नहीं जो सेलर था वो धूड़ था, वो एलजी का टीवी अलग कर दिया। रिस्क किसका है? बोलने का जरूरत ही नहीं, वो क्वालिटी वही होना चाहिए जो मैंने बोला है। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। डिलीवरेबल स्टेट का एग्जांपल दिया था, लैपटॉप खरीदा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, वो डिलीवरेबल स्टेट में हुआ। कब हो जाएगा डिलीवरी सिस्टम में? होम डिलीवरी दे, क्वेश्चन में देख लेना होम डिलीवरी है कि नहीं, ठीक है? गुड जो है अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो जाना चाहिए, कोई बिना कंडीशन के। अप्रोप्रिएट मतलब समझ गया? बायर के लिए अलग कर दिया, और अलग करने के बाद वो किसी को भी दे दिया, बायर बोला होगा तभी ना दिया होगा। वो गुड्स किसका हो गया बेटा? रिस्क किसका हो गया? ओनरशिप किसका हो गया? वेरी गुड। एप्रोप्रिएशन जबरदस्ती में नहीं हुआ है, या तो सेलर किया, बायर का बात सुन के। एसेंट, एसेंट मतलब रजामंदी। सेलर बायर के रजामंदी से सर्टेन किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या बायर जो उसको अप्रोप्रिएट किया सेलर की मर्जी से अपने लिए, कि भैया मेरे लिए प्लीज रख देंगे ना, बोला हाँ रख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेंट जो एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, और ये एसेंट जो है वो चाहे बिफोर या आफ्टर अप्रोप्रिएशन दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो ये सारे एसेंशियल्स है, ध्यान रखना, ये सारा समरी है उसका। क्लियर? अब आ जाओ। 1 मिनट का ब्रेक चाहिए? 1 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक में मैं सबसे के क्वेश्चन पूछूंगा ब्रेक के बाद, 1 मिनट इसी चैप्टर से।
एसी का स्विच चालू करो ना। यूनिट 3, बस यूनिट 3 पूरा। छह सात पेज होगा आई थिंक सो, ज्यादा तो नहीं है ना। आ जाओ चलो आओ, पूछना भी थे तुम से। चलो कुणाल, सबसे पहला सवाल तुमसे। चलो कहीं से भी पूछता हूँ। कुणाल, दो डिफरेंस बताओ सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में। अभी पता चल जाएगा क्या कहानी है तुम लोग का। कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्जीक्यूटेड कौन से एग्जीक्यूटिव हम। सेल सेल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें भी क्लास में रटा दिया था, हम 6 बार रिवीजन कराया था। जस्ट इन रेम सेल वाला, और एग्रीमेंट टू सेल जस्ट इन पर्सनल। इसमें होल वर्ल्ड होता है सेल में, और इसमें पर्टिकुलर पर्सन पे होता घर में है। पढ़ा था, घर में पढ़ा था, हाँ, उसी दिन का रिकैप किया हुआ, घर में नहीं पढ़ा है तो। चलो आकाश जब बहुत बोल रहा है तो सीधे पूछा जाए अगला क्वेश्चन। ठीक है, what do you mean by give an example of goods to be put in a deliverable state। एग्जाम्पल दो, गिव्स गुड्स टू बी पुट इन अ deliverable state का एग्जाम्पल दो। जैसा वो लैपटॉप का जैसे लैपटॉप है उसमें ओएस जो सॉफ्टवेयर है उसको दे के उसके बाद उसका घर पर जाने को डिलीवरेबल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, रिस्क ओनरशिप कब तक किसके पास रहेगा। नहीं, अगर घर पहुंच गया उसका तब तो बायर का हो गया। अब उससे पहले जैसे ओएस डाउनलोड कर लिया, जब तक घर उसका नहीं पहुंच गया तब तक सेलर का रिस्क है। इसी तरह दो डिफरेंस बताओ कंडीशन और वारंटी के बीच में। Condition is a stipulation essential to condition, essential to the main Purpose. purpose of warranty stipulation, collateral to the main purpose. Condition can be treated as breach of warranty, but the warranty can breach of warranty cannot be treated as breach of condition. Tell me two implied conditions. Tell me two implied conditions. Just now. एक बोल समझे नाम बता। हाँ हाँ कस क्या Condition as to कंडीशन है उसकी wholesomeness और merchantability of कस Ria, define goods. Goods are every kind of movable properties except actionable claims and money, including stocks, growing crops, grasses, attached to things that attached to forming part of land. पहले शेड्स नहीं बोले और उसके बाद एक वर्ड लास्ट का वर्ड छूट गया, क्या है। Which are severe to be bring sale or contract. Which are agreed to be surveyed before contract or enter the contract of sale। आप बताओ, आपसे सबसे इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन आपके लिए है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जाम्पल दे दो। सिंबलिक डिलीवरी जैसे कौन सा टोकन, खाना खाने जाते हो टोकन काटा तो वाला टोकन, कौन सा टोकन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उस जैसे उसने एग्जाम्पल दिया था, आपने उसके पापा ने स्कूटी मांगा तो एज ए टोकन उन्होंने आपको उस स्कूटी का चाबी दिया। ठीक,
और एक चीज समझो, ये तो सिंबलिक हो गया। कंस्ट्रक्टिव मैंने एग्जांपल दिया था पार्सल का। कंस्ट्रक्टिव में एक और खास बात होता है जो बहुत ध्यान से सुनो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ना जो गुड्स का लोकेशन रहता है, क्या बोला मैंने, जो कस्टडी रहता है वो चेंज नहीं होता है। एग्जांपल समझो, ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक गोडाउन है, क्या है, वो गोडाउन में जितना सामान है आज इशिता का है। किसका है? इशिता का है। मैंने इशिता को बोला, इशिता मैं तेरे से सारा गुड्स लेना चाहता हूँ। गोडाउन में सारा गुड्स किसका है? गोडाउन को ध्यान रखने का काम कुणाल का है, वो मेरा वेयर हाउस कीपर है। कौन है? तो इशिता के लिए, इशिता के बिहाफ में अब तक वो होल्ड करता था, क्योंकि ओनर कौन थी? इशिता। मैंने इशिता को फोन किया, बोला इशिता मैं तेरे से सारा गुड्स लेना चाहता हूँ। इशिता अग्री कर गई। अब वो गुड्स किसका हो गया? मेरा हो गया। अब तुमको क्या लगता है मैं वो गुड्स सारा उठा के अपने गोडाउन में लाऊंगा? नहीं ना, वो सारा का सारा गुड्स उसी गोडाउन में रहेगा, बट भाड़ा आगे से कौन देगा? मैं दूंगा। पहले भाड़ा कौन देता था? इशिता। अब भाड़ा कौन देगा? तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है ना, गुड्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है बहुत बार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड्स का कस्टडी खाली चेंज हो गया। पहले किसके कस्टडी में था, अब वो किसके कस्टडी में आ जाएगा। तो डिलीवरी का सबसे कंस्ट्रक्टिव में क्या बोले, समझा? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। बोलिए। नहीं नहीं भैया, क्लास ले रहा हूँ, गला खराब है थोड़ा, बोलिए। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं।